रखेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे संवाददाता सिवान से नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और नीरज, किस तरह से सिवान में चल रही है वोटिंग, क्या जानकारी देंगे आप हमको? देखिए निखिल, बिल्कुल सुबह 7 बजे से ही जो लाइनें हैं वो यहाँ पर लगना शुरू हो गई। अगर हमारे कैमरामैन आपको दिखाएं, बड़ी संख्या में जो लोग हैं अपने घरों से निकले हैं, मतदान केंद्रों पर पहुँचे हैं। और जिसमें न केवल पुरुष बल्कि जो महिला भागीदारी है वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही है। मैं बता दूं, काफ़ी महत्वपूर्ण ये चौथा चरण है और जिसमें 55 सीटें जो राजनीतिक दलों की उनकी दांव पर लगी हैं। और इस चुनाव को देखा जाए, चौथे चरण को खासतौर से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि पिछली बार 2010 में 26 सीटें यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। और इसके अलावा अगर जदयू की बात करें तो 24 सीट के साथ जदयू भी एक बड़ी ताकत बनकर यहाँ पर उभरा था। तो दोनों का मुख्य मुकाबला इस बार इस चरण में दिखाई देगा। और जो सीवान के लोग हैं बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा कर रहे हैं। पिछली बार 8 में से 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास सीवान में से थी और इस बार भी जो मुकाबला है वो रोचक होने की उम्मीद है। पूरी 8 की 8 सीटों की बात की जाए, 2 सीटें हैं जिसमें कह सकते हैं कि जो प्रतिष्ठा की लड़ाई ज़रूर जुड़ेगी। एक रघुनाथपुर है और दूसरी सीवान। शहाबुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि जो बाहुबली शहाबुद्दीन है कि उनका सीधा सीधा दखल इन दोनों सीटों पर रहता है, क्योंकि रघुनाथपुर में जहाँ उनका गृह निवास है, इसके अलावा सीवान की बात करें तो उनकी जो ताकत का कह सकते हैं कि जिस तरह की ताकत है वो सीवान में दिखाई देती है। तो क्या इस बार जो जनता है वो बाहुबली के साथ जाएगी या फिर एक नया समीकरण, एक नया इतिहास इस बार सीवान से देखने को मिलेगा? और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं। निखिल, आप अगर देख पाए इन दृश्यों को तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी खबर है कि जो जनता है अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुँच रही है। और चुनाव आयोग का भी कहना है कि ये चौथा चरण एक नया रिकॉर्ड बना सकता है। हो सकता है कि जो पिछले 3 चरणों में वोटिंग का जो परसेंटेज रहा है वो चौथे चरण में और ज़्यादा हो जाए। जी बिल्कुल, ये देखने की बात होगी नीरज की कि क्या बिहार की जनता एक नया इतिहास रचेगी, ये 8 नवंबर को पता चल सकेगा। लेकिन फिलहाल आपने जो लंबी कतारें दिखाई और कुछ महिलाओं की कतारें भी दिखाई, उसके लिए बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल हम यहाँ रुकेंगे एक छोटे से